अभी आपने सुना होगा कोई एक मुसलमान भाई है, वो लड़कियों को योग सिखाता है। एक मुस्लिम है कोई, वो योग सिखाता है और लड़कियां, हिंदू लड़कियां उसके योग सीखने जाती हैं उसके यहां, और वो योग के बहाने लड़कियों के हर शरीर के हर अंग को टच करता है। और 4 लड़कियों को उसने माइंड वॉश करके और मुस्लिम लड़कों से शादी करा दी। योग सिखाना ये उनका उद्देश्य नहीं था, हिंदू लड़कियों को केवल मुस्लिम बनाना उद्देश्य है। हर तरीका अपना रहे हैं वो लोग। अब इसमें किसकी गलती है? क्या हम उसी की पूरी गलती मान लें कि उसने हिंदू लड़कियों को योग सिखाया? और एक सवाल मेरा उन लड़कियों से कि जब कोई पुरुष तुम्हारे अंग पर हाथ रख रहा है, तुम्हें योग सिखा रहा है और तुम्हें हर अंग को टच कर रहा है, तो क्या तुम्हें उसका विरोध नहीं करना चाहिए? अब यदि आप विरोध नहीं करेंगी और अपने अंग को स्पर्श कराएंगी, तो उसे स्पर्श करने में बुराई क्या है? भाई जब आपकी सहमति है तो उसकी क्या गलती है? हम उसकी गलती क्यों माने? वो तो बैठे ही तुम्हारे अंगों को छूने के लिए, तुम खुद जा रही हो वहां छुलवाने के लिए कि लो भैया आ गए हम तुम्हारे पास। इसलिए सजग हो जाओ। विधर्मी केवल आपकी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं और किसी भी प्रकार से वो लव जिहाद में उलझाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके, हिंदू लड़कियों से बच्चे पैदा करके और उन बच्चों को आपके खिलाफ ही खड़ा कर देंगे। यही हुआ हमारे देश में। मुगल आए तो कोई औरतें लेके थोड़ी आए थे, यहीं की स्त्रियों को पकड़ा, उन्हीं के साथ दुराचार किया, जो बच्चे हुए उन्हीं बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। और आज जितने ये विधर्मी हैं ये सब वही हैं। इसलिए आपको चाहिए सजगता। कहां बहन, कहां अपनी लड़की को भेजें, कहां अपनी बेटी को भेजें, कहां ना भेजें, किससे पढ़वाएं, किससे ना पढ़वाएं, क्या पढ़वाएं, क्या ना पढ़वाएं, क्या सिखाएं, क्या ना सिखाएं। इसलिए बोलता हूं कि अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ, बेटों को चरित्रवान बनाओ। आज कितने विधर्मी ऐसे हैं जो नाम बदलकर हिंदुओं का नाम रख के और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। विदेशों में ले जाकर हनीमून मनाने के बहाने ले गए, 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेच देंगे और बेच करके आ जाएंगे। तुम्हें बड़ा प्यार का भूत सवार होता है, कर लो प्यार, बेच देंगे तुम्हें। सारी जिंदगी तुम्हारा शोषण किया जाएगा। बड़ी बड़ी होटलों में तो लड़कियां खरीदी और बेची जाती हैं। क्या संसार में आपने नहीं सुना, स्त्रियां भी बेची और खरीदी जाती हैं? सुना होगा। बहुत बड़ा इसका गिरोह है। गांव गांव से छोटी छोटी लड़कियां गायब हो जाती हैं। कहां जाती हैं? बहुत सारे लोग हैं जो ये धंधा ही करते हैं। कलयुग है ना, इसलिए समझदारी तो ये है कि आप सावधान रहें, अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाएं। और आजकल ना योगा क्लास जो है, ये योगा क्लास के नाम पर लोग केवल अश्लील काम कर रहे हैं। अरे योग करो, घर में कर लो ना, हम भी घर में करते हैं योग।
हम भी आसन करते हैं, यूट्यूब पर आसन देख लो। रामदेव जी सिखा ही रहे हैं योग, सीख लो। टीवी पे आप यूट्यूब पर योग निकाल लो, आसन सीख लो। और योग की लड़के लड़कों के पास जाके योग सीखें, लड़कियां स्त्रियां भी योग सिखाती हैं स्त्रियों के पास, लेकिन स्त्रियां भी हिंदू स्त्री हो। यदि मुस्लिम स्त्री के पास हिंदू स्त्री जाएगी तो वो, चूंकि वो तो एजेंट है। अभी एक पिक्चर आई, आपने द केरला मूवी सुनी होगी, देखी भी होगी। उस द केरला मूवी में एक सीन है जिसमें एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़की बरगलाती है। देखो किस तरह से षड्यंत्र है। अरे तुम्हारे कृष्ण तो रास रचाते हैं, तुम्हारे कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां हैं। हिंदू लड़की को इस तरह बरगलाया और उस हिंदू लड़की को आतंकवादी संगठन में भर्ती कर दिया। ये पिक्चर बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मूवी जो, और ये मूवी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। और वो जो लड़की थी वो एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी, श्रेष्ठ खानदान की लड़की थी, लेकिन उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि उसे आतंकवादी संगठन में कर दिया, बरगला कर, कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे ही हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। देखो राम जी ने सीता को घर से निकाल दिया। भगवान के खिलाफ भड़काकर, और उसने अपने और उसे कन्वर्ट किया और उसे एक मुस्लिम लड़के से सेट कर दिया। अब वो मुस्लिम लड़का उसका शोषण करता और उसको आतंकवादी संगठन में। बहुत लोगों को उसने मारा भी। आतंकवादी क्या करेंगे, मारेंगे, मारा। इसके बाद एक दिन उसका दिमाग परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। नहीं, मैं गलत कर रही हूं। उसके अंदर ऐसा आवाज आई, थी तो हिंदू, अब हिंदू तो हिंदू ही होगा, उसका खून कभी ना कभी तो गवाही देगा कि तू गलत क्या कर रहा है और सही क्या कर रहा है। वो अंदर से आवाज आई कि मैं गलत कर रही हूं। उसने जैसे तैसे भाग भाग करके वो अपने पिता के पास पहुंची, और जब बाप के पास पहुंची तो उस लड़की ने अपने बाप से एक ही सवाल किया, पिताजी आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। बाप बोला, तेरे को मैंने तो तुझे कॉलेज में भेजा था पढ़ने, पर तू ही किसी की बातों में आके किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई और भाग गई, मेरी क्या गलती थी। तब उस लड़की ने कहा, आपकी गलती ये थी कि आपने हमारे हिंदू धर्म में जो भगवान है, हमारे उन भगवान के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में आपने हमें कभी कोई जानकारी नहीं दी, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं सिखाया कि भगवान कौन है, क्यों रास रचाया उन्होंने, क्यों सीता मां का त्याग किया राम ने। जब आपने नहीं बताया तो मुझे किसी तीसरे ने बताकर और उन मिसयूज कर, मिसगाइड कर दिया, और मैं उनकी बातों में आ गई और मेरे हाथ से कितना गुनाह हुआ, आतंकवादी बन गई। तो ये हर बाप की जिम्मेदारी है कि रासलीला के बारे में अपने बच्चों को बताओ। समाज में जो भगवान को लेकर भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को कौन मिटाएगा? नहीं मिटाओगे तो शूल बन जाएंगी वो भ्रांतियां। फिर ना रोना किसी से कि तुम्हारी बेटी भाग गई और तुम्हारा बेटा भाग गया। अपने धर्म के बारे में स्कूल में कितना भी पढ़ाओ बच्चों को, 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और कोचिंग में 2 घंटे पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन इन 7 घंटों में जो बच्चे पढ़ते हैं, इन 7-8 घंटे जो बच्चे पढ़ते हैं, इन 7-8 घंटों में बच्चे धर्म की कितनी बातें पढ़ते हैं? 0, 1 भी नहीं। आजकल तो सिलेबस में धर्म है ही नहीं, है
कौन सी बुक में बताओ धर्म की बातें लिखी हैं, बताओ जरा। और याद रखना, तुम्हारे बच्चे जब धर्म के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या, और जब जानेंगे नहीं तो धर्म की बात वो करेंगे क्यों। लोग बाद में पैसे की जरूरत ना पड़ेगी, बाद में लोग बोलेंगे भैया धर्म से चलो, धर्म की राह पर चलो, सत्य की राह, ये सत्य, ये धर्म, यही तो धर्म है। जब तुम्हारे बच्चे पढ़े नहीं, समझे नहीं, तो धर्म को फॉलो कैसे करेंगे। इसलिए हर माँ बाप की परम जिम्मेदारी है कि आधा घंटा अपने बच्चों को संतों की वाणी सुनाओ, कथाएं सुनाओ, सत्संग कराओ, भगवान राम के बारे में सही जानकारी दो, कृष्ण के बारे में सही जानकारी दो। और भ्रांतियां हो तो ये दास अनिरुद्ध रोज प्रश्नोत्तरी करता है। रोज मतलब लगभग, किसी व्यस्तता के कारण किसी दिन नहीं होती, वो अलग विषय है। प्रश्नोत्तरी इसलिए करता हूं कि तुम अपने बच्चों को लेके आया करो, इसी बहाने बात कराया करो, उनके अंदर कोई संदेह होगा, कोई बात होगी, कोई डाउट्स होंगे, बात करेंगे, क्लियर करेंगे। तुम्हारे बच्चों से कल अनिरुद्धाचार्य बात करेगा तुम्हारे बच्चों से, तो तुम्हारे बच्चे सही हो जाएंगे। और यदि मेरे बात ना करने के, मैंने बात नहीं की आपके बच्चों से और किसी तीसरे ने बात कर ली, तो वो गलत ही पाठ पढ़ा देगा। इसलिए सही पाठ पढ़ो। मूवियां बनाने वाले बॉलीवुड ने क्या किया, कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई सनातन धर्म को। भारत देश में आज के नौजवान बच्चे संतों से चिढ़ते हैं, हाँ या ना। आज के जितने युवा यंग हैं, आज का जो यूथ है, ये संतों से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं संतों से। जानते हो क्यों? गलती इन बच्चों की नहीं है, इन बच्चों के दिमाग में बॉलीवुड ने गोबर भर दिया है, संतों के खिलाफ भड़का दिया है, पिक्चर बना बना करके। क्या भड़का दिया? देखो, सीधी बात दिख रही है। वो लोग ऐसी ऐसी मूवियां बनाते हैं जिसमें संतों को गलत दिखाया जाता है, और वो अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं। अब बताओ, वो कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। आपके बच्चों को संतों के पास नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि संतों के पास जाएंगे तो संत कहेगा बेटा गांजा ना पियो, बेटा शराब ना पियो, बेटा गुटखा तंबाकू ना खाओ। संत गुटखा तंबाकू छुड़ाएंगे तो इन गुटखा बेचने वालों की तो दुकान बंद हो जाएगी। तो वो संतों से फिर क्या करते हैं, युवाओं को इनके प्रति नफरत भरते हैं कि ताकि ये संतों के पास ना जाएं। और ये देखो, आप मानते हैं कि नहीं, शराब बहुत बड़ा बाजार है भारत में, शराब का बहुत बड़ा, गुटखे तंबाकू का बहुत बड़ा बाजार है। ये बात सही है? अब ये बताओ कि ये शराब का और गुटखे तंबाकू का ये जो बाजार भारत में लगता है, इस बाजार के अधिक ग्राहक कौन है? बोलो, इनका ग्राहक कौन है? इनके अधिक, शराब के अधिक ग्राहक जवान, नौजवान जो पीढ़ी तैयार हो रही है, ये इनके वर्तमान के ग्राहक हैं। अब बूढ़े तो पी पी के मर जाएंगे, पर ये बच्चे तैयार हो रहे हैं। अब सोचिए कि बॉलीवुड चाहता है कि सारे लोग शराब पिए, इसलिए तो वो शराब का पिक्चरों में प्रचार करते हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये गाने बने, ये किस आधार पर बने? ये शराब को प्रमोट करना नहीं तो क्या है बताओ? कैसी भाषा समझते हो आप लोग? बॉलीवुड शराब को प्रमोट करती है या नहीं? बोलो हाँ। और संत लोग शराब का विरोध करते हैं या नहीं? बॉलीवुड शराब को प्रमोट करती है और संत लोग शराब का विरोध करते हैं। इसलिए बॉलीवुड वालों को डर लगा कि कहीं ये संत लोग हमारी दुकान बंद ना कर दें,
तो उन्होंने संतों को ही बदनाम करने के लिए जहर घोलना स्टार्ट किया और वो 80% कामयाब भी हो गए। उन्होंने एक पिक्चर बनाई, ओ माय गॉड, उसमें बताया कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। गौरी गोपाल आकर देखना, यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में गरीबों की सेवा हो रही है, फ्री में भोजन मिल रहा है। हम कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। अब ये बताओ कि तुम्हें गरीबों की बड़ी फिक्र है कि तुम दूध चढ़ाते हो शंकर जी को, वो तो नाली में बह जाता है, किसी गरीब को पिलाओ। तो भैया ये बताओ, तुमने पिक्चर बना के हजारों करोड़ कमाए तो तुमने गरीबों में कितना बांट दिया? कितना तुमने गरीबों को दूध पिलाया, भोजन कराया? कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई, कितने कॉलेज स्कूल खुलवाए कि फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं तो गाड़ी और चढ़ा दी तुमने। फुटपाथ पर सोते हुए लोगों पर ये बॉलीवुड वालों ने गाड़ियां चढ़ाई कि नहीं? बोलो हाँ, ये गाड़ी चढ़ाते हैं फुटपाथ पर सोने वालों पर और उपदेश क्या करते हैं? गरीबों की सेवा करो। ये बहुत शुभ चिंतक हैं गरीबों के। पूछो कि तुम्हारे बाप ने कितने कॉलेज बनवाए गरीबों के लिए? ये चाहे तो हजारों बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। हाँ या ना? इनसे पूछो कि तुमने कितने लंगर बांटे, कितने अन्न क्षेत्र खुलवाए? अरे लंगर अन्न क्षेत्र का तो छोड़ दो, ये सुपर डुपर स्टारों के घर आप जाते हो ना बाहर से इनके साथ सेल्फी खिंचवाने, तो इनके घर के बाहर तुम्हें पीने के लिए प्याऊ तक नहीं है कि ये पानी किसी को पिलाएं। और ये बात गरीबों की करते हैं। बात करने में क्या नुकसान है? कर लो, पर करके देखो, करके बताओ, करके दिखाओ, बताओ मत, मुंह मत चलाओ। तुमने बात करी कि शंकर जी पर दूध चढ़ाते हो। हाँ भाई, शंकर जी पर दूध चढ़ाना भक्त की आस्था है। और कितने रुपए का दूध चढ़ाता है? 10 रुपए का, 5 रुपए का, इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है। और दूध तो गाय रोज देती है और नालियों में दूध जाने का सवाल ही नहीं। नालियां तो आज बनी साहब 100 साल से। आज के 100-200 साल पुराना इतिहास उठाओ तो दुनिया भारत में कहीं नाली थी ही नहीं। बताओ थी? पहले के लोग नदियों में स्नान करने जाते थे। बोलो हाँ, नदियों में नहाने पहले घर में वॉशरूम था ही नहीं। आज के 100-200 साल 400 साल पहले घरों में वॉशरूम था। पहले के लोग नदियों में जाते थे, तालाबों में नहाने जाते थे, तो नाला तो था ही नहीं। जितने आज नाला नालियां हैं, अधिकांश जो छोटी छोटी नदियां थीं, वो नदियां ही आज नालों के रूप में तब्दील हो गई। और हर शिवालय किसी तालाब या नदी के किनारे होता था। चाहे आप उज्जैन का महाकाल मंदिर देख लो, वो उज्जैन का मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे है। हाँ या ना? लेकिन आज क्षिप्रा की हालत ये है कि उस क्षिप्रा में नर्मदा मैया का पानी छोड़ा गया है, वरना क्षिप्रा सूख गई। कुछ दिनों बाद वो नालों में तब्दील हो जाएगी। क्या आज यमुना मैया नालों में तब्दील नहीं हो रही है? जाके देखो, आप आचमन नहीं कर सकते। क्षिप्रा के तट पर है भगवान शिव का मंदिर। अब बताओ, जब शंकर जी पर कोई दूध चढ़ाता रहा होगा आज के 100 साल पहले, तो वो दूध बह के कहां जाता रहा होगा? नदी में। और नदी में मछली हुआ करती थी और मछली उस दूध को पिया करती थी। तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने गलत नहीं किया, परंपरा बनाई थी कि थोड़ा सा दूध मछली भी पिए। और दूध सबसे ज्यादा सावन के महीने में चढ़ाया जाता है। सावन के महीने का दूध, चूंकि नया पानी गिरता है, आप लोग सुने होंगे कि वातावरण दूषित होता है, पहला पानी गिरता है तो पूरा पॉल्यूशन नीचे आता है। उस पॉल्यूशन भरे पानी से घास होती है, वो घास गैया खाती है। तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने कहा कि ये पहला दूध मत पियो, क्योंकि ये
गाय ने वो घास खाई है जो पहले पानी से हुई और वो जहरीली हो सकती है, तो वो दूध फेंकने की परंपरा थी, पर फेंके क्या तो शंकर जी पर चढ़ाने की परंपरा हो गई। इसी बहाने मछली को मिल जाएगा और शंकर जी को हम दे पाएंगे। भाई हमारे घर में पहले भारत में 10-10, 20-20 गैया थी के नहीं, और 10 गैया में यदि हमने पौआ भर दूध चढ़ा दिया शंकर जी को, 1 पाव दूध, तो क्या घट गया? ये तो हमारी आस्था है, कोई तुम्हारे बाप से लेके थोड़ी चढ़ा रहे हैं दूध। हाँ या ना? और हमारे यहां जो वास तुम पिक्चर बना रहे हो कि नाले में दूध जा रहा, पागल कहीं के, नाले तो वास बने ना। जिस जमाने में शिव मंदिर बने, दूध का विधान बना, उस समय तो नदियां थी, तालाब से कनेक्ट थे शिवालय। आप देख लो, पुराना कहीं भी शिवालय तुम्हें मिलेगा, वो शिवालय या तो तालाब के किनारे मिलेगा या तो नदी के किनारे मिलेगा। हाँ या ना? आप काशी चले जाओ, काशी में काशी विश्वनाथ है, बगल में गंगा जी बह रही है। हाँ या ना? पूरा चढ़ाया हुआ दूध कहां जाएगा? तो कहां? नाले में। अब नाले तुमने बना दिए, इसमें उनकी क्या गलती है? नाले किसने बनाए? नर्मदा और ये यमुना मैया को किसने दूषित किया? सारे बड़े बड़े शहरों के नाले कनेक्ट कर दिए नदियों में। अरे भैया पहले फिल्टर कर लो पानी को, साफ सुथरा कर लो, फिर वो पानी छोड़ो। आज गंगा यमुना जी में आप नहा नहीं सकते, इस तरह की स्थिति है। किसकी देन है ये? भगवान की देन है या तुम्हारी? पिक्चर बना बनाकर सारे नौजवान बच्चों का दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया, और एक भी पिक्चर नहीं बनाई ऐसी जिसमें शराब का बहिष्कार हो। ये कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांटो। तो भैया ये क्यों नहीं कहा तुमने कि शराब क्यों पीते हो, वो शराब का पैसा गरीबों में बांट दो? ये क्यों नहीं पिक्चर बनाई? कोई ऐसी पिक्चर सुनी आपने जिसने शराब का बहिष्कार किया हो? ना, शराब को तो प्रमोट करते हैं, पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब ये तुम्हारे बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे? और तुम्हारे बच्चे इन्हीं को सुपर डुपर स्टार मानते हैं। तो अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे तो नाश हो गया, अर्जुन के सलाहकार कृष्ण थे तो जय जयकार हुई। आपके बच्चों के सलाहकार आज बॉलीवुड बनी हुई है, इसलिए पतन हो रहा है। आज तुम्हारे छोरा छोरियां क्लबों में जाके रात रात डांस करते हैं, शराब पी के, सिगरेट पीते हैं, अश्लील कपड़े पहनते हैं, लिव इन में रहते हैं। ये किसकी देन है? बॉलीवुड की देन है। सारे देश का चरित्र बिगाड़ने में, आज के युवाओं के चरित्र को बिगाड़ने में ये बॉलीवुड का खूब हाथ है। पिक्चरें बनाई, पिक्चर बनाई और सीन क्या दिखाया कि प्यार की कोई जाति, प्यार का कोई धर्म नहीं होता, हम किसी से भी प्यार कर सकते हैं। पिक्चर बना बनाकर लड़कियों ने खूब प्यार किया, हीरोइनों ने। फिर ये तुम्हारी घर की हीरोइन सोची कि चलो मैं भी करती हूं प्यार, उसे भी किसी से प्यार हो गया। उसने भी सोचा कि जब उसने बोला कि कोई जाति धर्म देखने की जरूरत नहीं है तो चलो अपन भी ऐसी करते हैं। फिर जो लड़का दिखा उसी से कर लिया। माँ बाप रोकते रहे कि बेटा ये लड़का गलत है, ये गलत है, लेकिन नहीं, आप नहीं रोक सकते। आपका क्या अधिकार है? हम बड़ी हो गई हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं। कितना सारा कचरा तुम्हारे दिमाग में ये बॉलीवुड ने भरा है, आज भी तुम उन्हीं की पिक्चर देख रहे हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपके मंगल कामना करता है, आपके भविष्य की कामना करता है कि आप अपने बच्चों को यदि संवारना चाहते हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हो, तो बॉलीवुड से अपने बच्चों को दूर कर दो, कथा सत्संग से जोड़ दो, वरना
पतन होगा होगा। तुम्हारी लड़की फटे कपड़े पहन रही है, ये उसकी गलती नहीं है। ये फटे कपड़े पहनने का आइडिया उसे दिया किसने? जरा जरा से कपड़ा तुम्हारी बेटी पहन रही है, ये उसकी गलती नहीं है। उससे ये पूछो कि ये कपड़ा पहनने का आइडिया तुम्हें आया कहां से? तो सारे आइडिया बॉलीवुड से आए। ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? जोर से। ये क्या नहीं। आज मेरे साथ एक भाई मेरे पास आए, रेलवे में सरकारी अधिकारी है, बड़े पद पर यहां है क्या। आज उन्होंने बताया, गुरुजी मुझे 75 लगभग 65,000 रुपए महीना मिलता है, लेकिन मुझे एक आदत पड़ गई है, 15-20 लाख का कर्जा हो गया है। क्या कर्जा हो, कैसे हो गया? तुम्हें तो 70,000 75,000 रुपया 65,000 रुपया मिलता है। बोलो गुरुजी वो हम जुआ खेलने लग गए। क्या खेलने लग गया? जुआ। बाप परेशान, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, जितनी तनख्वाह आती है सारा जुआ खेल जाता है, और कर्जा और लिया है 20 लाख। और पत्नी बेचारी 65,000 रुपया कमाने वाले पति की पत्नी बेचारी परेशान है खाने को। क्यों परेशान है? क्योंकि क्या खेल रहा है? और जुआ किसने खिलाया? बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार करते हैं जुआ का, जंगली रमी डाउनलोड करो। हाँ या ना? जोर से लो, ऐसे हाँ बोलोगे तब तो हो गया। सारे सुपर डुपर स्टारों ने जुए का प्रचार किया है। यह बात सही है कि गलत है? सही है। तो बताओ, आज कोई जवान बच्चा जुआरी बन जाए तो जिम्मेदार कौन है? बॉलीवुड जिम्मेदार है? ये मूवियां बनाने वाले जिम्मेदार हैं? लेकिन आप संतों को पाखंडी कहते हैं, संतों को ढोंगी कहते हैं, संतों को लुटेरा कहते हैं, और ये जो खुलेआम तुम्हारे बच्चों का चरित्र लूट रहे हैं, तुम्हारे घर की सुख शांति चैन लूट रहे हैं, इन्हें आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं। ये न्याय है जनता का। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार डाउनलोड करा रहे हैं तुमसे जुए का ऐप। जुए के ऐप हो रहे हैं कि नहीं? फिर ये जुआ का मतलब ताश ही नहीं। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें एडवांस में है। मोबाइल पर ऐप आ गए हैं जुए के, खेलो और बर्बाद हो जाओ, लाखों रुपए बर्बाद। लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं, लाखों लोग। घर के बर्तन तक बिक गए लोगों के, लोटा थाली बिक गई। हाँ या ना? इसलिए अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो बॉलीवुड का क्या करना पड़ेगा? जोर से हर उस गलत बात का बहिष्कार करो जो आपके बच्चों के लिए बुरी हो, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए बुरी हो। और अपनी बेटी को, अपने बेटों को चरित्रवान बनाओ। धर्म का पाठ आधा घंटा पढ़ाओ। बेटा धर्म क्या है ये जानो। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास, भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाया वो कोई वासना की लीला नहीं थी, वो कोई काम वासना नहीं थी, वो तो मिलन था। परमात्मा भक्त और जैसे आपका और हमारा मिलन हो रहा। अब बताओ, एक बात बताओ, माँ अपने बेटे से मिलती है, गले मिलती है, माँ अपने बेटे के माथे को, गालों को चूमती है, तो क्या माँ के चूमने में, क्या माँ के गले मिलने में कोई दोष होता है? एक पिता भी तो अपनी बेटी को गले लगाता है, पिता भी तो अपनी बेटी के माथे को चूमता है, तो क्या बाप का अपनी बेटी के माथे को चूमने में कोई दोष है? उसी तरह भगवान यदि गोपियों को गले लगा रहे हैं तो वो मिलन है, वो भक्त और भगवान का मिलन है। जरूरी थोड़ी है कि हर गले लगने में वासना ही हो।
भाई रिश्ता मायने रखेगा ना। मैं आपको गले लगाऊं तो जमाना तो ये देखेगा कि महाराज जी ने गले लगाया, लेकिन ये लोग देखने वाले कम होंगे कि वो किस रिश्ते से गले लगाया गया है। भाई गले तो हम अपनी माँ को भी लगा सकते हैं। और एक बात बता दूं, आज ये अनिरुद्धाचार्य अपनी माँ को गले लगाए ना, और जो मेरी माँ को नहीं जानते तो ना जानने वाले उस गले लगाने में भी ना जाने कितने अर्थ कर डालेंगे। समाज की बुद्धि इतनी दूषित है, तो अर्थ अनर्थ ही जिसको करना है वो तो हर रिश्ते को अनर्थ कर डालेगा, क्योंकि वो बैठा ही अनर्थ करने के लिए है। लेकिन जिसे ये पता है कि ये तो मां है, मैं अपनी बहन को गले लगाऊं तो मेरी बहन तो जब गले लगेगी तो हम जानेंगे कि ये बहन है, आप में से कुछ जानेंगे कि ये बहन है, लेकिन तीसरा देखेगा, वाह ये देखो, जमाना तो यही बोलेगा, क्योंकि वो ये नहीं जान रहे हैं कि हम किस रिश्ते से गले लगा रहे हैं, किस भाव से गले। वो व्यवहार देख रहे हैं, वो भाव नहीं देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? भाई आप बताओ, आपके भाई बहन भी, आपके बेटा बेटी भी गले लगते हैं कि नहीं? भाई बहुत सालों बाद लौटा हो और बहन घर में हो तो भाई बहन लिपट जाते हैं, वो लिपटते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, तो क्या उनके गले लगने में कोई दोष थोड़ी है भाई? ऐसे ही है जैसे भाई बहन का मिलन है, माँ बेटे का मिलन है, उसी तरह भगवान सबके पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और भगवान अपनी गोपियों को गले लगा रहे हैं, तो वो गले लगाने का अर्थ केवल वासना ही नहीं है। तुम वासना ही इसलिए मानते हो क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में वासना घुसी पड़ी है, इसलिए तुम उस दृष्टि से ही देखते हो। इसलिए अपनी आंखों का इलाज